क्या पढ़ा रहे हैं हम, बताना जल्दी से ना, पहले पढ़ावत का बा नहीं जाना। क्या पढ़ा रहे हैं? मूविंग चार्ज एंड मूविंग चार्ज एंड अच्छा, एक बात तुम लोग से पूछ रहे हैं, तुमने ध्यान से सुनना, ठीक है बाबू? इस पे टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। खोल दीजिए तो, ना 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 ना, खोल दो खोल दो। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसको सटा देना, सटा ही दो, सटा दो इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक। यानी प्रेम प्रेम से सुनते चलना सब। अगर देख नहीं रहे हो तो पूरा जीवन बर्बाद है। आप अगर बहुत दिन बाद आए हो तो ये देखोगे तब ही टॉपिक समझ में आएगा। खाली देखो, नोट्स हम दे देंगे, उसको उतार लेना, समझ जाना। सुनो, इसमें 3 गो केस, पहले तो एगो केस 1 बताए थे। केस 1 में बोले थे कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसका नाम क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड। अरे बोलो ना, सब लोग मेरे साथ देखते रहिएगा। इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। और एगो चार्ज पार्टिकल क्यू है, एगो चार्ज क्यू है। तने देखते रहना, सब बहुत मजा आने वाला है। एगो चार्ज क्यू है और चुंबकीय क्षेत्र में है, और साथ ही साथ उस चार्ज क्यू को हमने एक गति दे दी है, स्टार्टिंग का चाल दे दिया है भी। थोड़ा सा इसमें गौर करने वाली ये बात है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कोण बन रहा है, कितना डिग्री? यहां पे दोनों पैरेलल है। क्या है बाबू? पैरेलल है। पैरेलल को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है? ये पैरेलल है। थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अगर थीटा 0 है तो चुंबकीय बल का एगो फॉर्मूला होता है जिसका नाम है क्यू बी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला एम्पियर द्वारा दिया गया था, और एक और नाम था, जो भी नाम था आप लोग जानते रहिए। चलिए, एफ बी बराबर क्यू देले बा भी देले बा बी ओ बा। देख तो क्यू ओ बा, वेलोसिटी भी बा और बी ओ बा, लेकिन साथ ही साथ साइन कितना डिग्री हो जाए? हम जानते हैं साइन 0 कितना होता है? 0। तो फोर्स भी कितना हो गया? यहां पे बल 0 न्यूटन लग रहा है। कितना न्यूटन लग रहा है भाई? कितना न्यूटन? जब 0 न्यूटन किसी पे बल लगे, यानी उस पे बल नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? तो जिस रास्ता में वो चल रहा था उसी रास्ता में रहेगा। ना ही उसके चाल में कोई परिवर्तन होगा, ना ही उसके दिशा में कोई परिवर्तन होगा, ना ही उसके स्पीड में कोई परिवर्तन होगा, और ना ही डायरेक्शन में कोई परिवर्तन होगा। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से ये चल रहा था तो 10 मीटर प्रति सेकंड से ही चलते रहेगा और अपने रास्ता में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो एक आदमी आके पूछा कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र इस पे फर्क डाला? बोलो मेरे साथ। समानांतर अगर हो तो कोई फर्क, तो फर्क पड़ेगा किसमें? तो बाबू साइन 90 हो जाता तो 1 हो जाता कि नहीं? तो सबसे ज्यादा बल लगता कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो हम केस 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? केस 2। केस 2 में कहा गया, देखो बार बार हम रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि अभी पढ़ाएंगे 5 नंबरिया सवाल। तो 5 नंबरिया सवाल पढ़ने के लिए आपके पास ताकत होना चाहिए। केस 2 है। केस 2 कहा कि काश ऐसा होता कि 90 डिग्री का कोण बनता। किसमें किसमें भाई बनता? जो नहीं बोल रहा है वो बहुत कबाड़ आदमी है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री कोण बनने जा रहा है। कितना डिग्री कोण बनने जा रहा है? 90 डिग्री। शांति रखिएगा, देखिएगा क्या जबरदस्त चीज होने वाला है। बाबू ये क्रॉस का निशान बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अच्छा, हम जानते हैं, आप लोगों को पता है, बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग आज कम से कम कुछ तो लोग बता रहे लोग, तो हमें बोला तो नहीं। ये क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है भाई? तो इस चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं। बी से मैंने सूचित कर दिया। अब दूसरा काम ये करेंगे कि इसमें चार्ज को रखेंगे। किसको रखेंगे भाई? चार्ज क्यू को रख दिए। चलिए उस चार्ज क्यू को रख दिए, उसका द्रव्यमान कितना है? m मान लेते हैं। कितना है भाई?
बोलो मेरे साथ, m मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। इस चार्ज q को हमने को गति दे दिया v, क्या दे दिया v। अब तुम लोग देखना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, किधर है, मेरा हाथ देखना, अंदर की ओर है ना, और वेलोसिटी इस तरह चल रहा है, किस तरह चल रहा है, हम इस पे घूम रहे हैं, मैंने आगे चल रहा है, तो देखो तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, यानी पक्का यहाँ पे थीटा कितना बन रहा होगा, यहाँ पे थीटा बन रहा है कितना डिग्री बाबू, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको सूचित करते हैं हैंग, ठीक बा, क्या सूचित करते हैं, एगो लाइन एगो नीचे लाइन, ठीक बा, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर बन गया तो सब लोग बोलेगा कि फोर्स कैसा लगा, तो हमने बोला फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है भाई, कितना डिग्री, 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी फोर्स कितना लगा, क्यू वी बी, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो जिस चीज पे बल लगता है तो वो बल लगता है तो हो सकता है उसके दिशा में परिवर्तन हो जाए। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, अरे दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है और परिमाण में भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 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 एक बात याद रखिए, चुंबकीय बल, बार बार बोल रहे हैं, बात सुनना है, टेस्ट में क्वेश्चन ही पूछ देंगे, चुंबकीय बल इनमें से निम्नलिखित कौन सा कार्य करता है, क्वेश्चन आएगा, फिर से बोल रहा है, चुंबकीय बल इनमें से निम्नलिखित क्या करता है, या मैग्नेटिक फोर्स इनमें से दिया हुआ स्टेटमेंट क्या करता है, तो ऑप्शन आएगा डायरेक्शन चेंज करता है, ऑप्शन 2 मैग्नीट्यूड चेंज करता है, ऑप्शन 3 दोनों चेंज करता है। मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे, केवल दिशा चेंज करता है, परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 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 वर्क वर्क 0 होता है। ये बात आप लोग को अगर गेटरी पार के अपने पॉकेट में जितना जल्दी पचाना चाहे पचा ले, नहीं तो नहीं पचेगा। जिस दिन हम पढ़ाए थे कि चुंबकीय बल के द्वारा कार्य कितना होता है भाई, वर्क डन बाय कॉची फोर्स, मैग्नेटिक बाबू आज जितना बोर्ड पे लिखे हैं सब उतारना, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि सबको उतारोगे तो एगो जिस्ट मिलता, क्या मिलता है, जिस्ट, जिस्ट का मतलब होता है एगो छोटा सबका एगो मान लो समरी, क्या मिल रहा है, समरी। मैग्नेटिक वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, कोई पूछेगा तो याद रखना हमेशा ऑलवेज क्या लिखना, तुम ऑलवेज 0। अभी कारण किसको किसको पता है कि क्यों 0 होता है, हाथ उठा के हमको बता दो, चलो तुम खड़ा होकर बताओ कारण क्या होता है, क्यों 0 होता है, किसके किसके बीच में, अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और बी के बीच में, चलो तुम खड़ा होकर बताओ, अभी जो नहीं बता रहा है उसको बाहर निकाल रहा है। स्पीड चेंज होता है, नहीं होता है, इस वजह से 0 होता है कि 0 होने के कारण ही स्पीड चेंज नहीं होता है, तो 0 क्यों होता है ये पूछें, बताइए, किसके किसके बीच में थीटा 90 डिग्री, अच्छा ठीक है, गलत है, खड़ रही है, कौन बताएगा, बताओ तो, सुनना, हाँ, फोर्स और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री एंगल बनता है, और फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री, वेरी गुड, वेलोसिटी बराबर होता है, वाह क्या तगड़े लोग। देखो ये लड़का का क्या बात कहना है कि बल और चुंबकीय बल और वेलोसिटी के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री, यानी वेलोसिटी के बीच में बन रहा है, यानी विस्थापन के बीच में भी बल और विस्थापन के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात W बराबर एफ डॉट एस होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री डालोगे तो वर्क 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा। तो शर्म आनी चाहिए आप लोग को, और बाहर जाइए आप, तो क्या बोल रहा था, देख तूर के हाथ में दे देंगे आइंदा से अगर कोई कमेंट किया तो। बार बार बोल रहे हैं कि फालतू बकवास नहीं करना है, जितना देर हम बानी छूट देम, जितना चिल्लाए के बाद कंठ फाड़ के चिल्ले गया लोग, पढ़ के नहीं आ रही हो तुम लोग, खाली बाहर आके मतलब जितना हो सकता है उतना चीख मचाती हो, बैठो तुम लोग, रुको बतियाते हैं तुम्हारे घर, मजाक नहीं करा, सीरियस है। इस तरह जानते हो ग्राफ कैसे चलता है आदमी का पढ़ाई का, हैंगा आ ओकरा बाद जैसे आवेला जुलाई अगस्त गिरे लगेला, आ एग्जाम में जाके औसत नंबर आई, औसत आपको आना चाहिए 90। हाँ एक और बता दे, एगो लड़की थी जिसका नाम स्वर्णिका था, पिछले साल, स्वर्णिका आनंद, क्या नाम था,
स्वर्ण, याद है एक लड़की थी जिसका नाम है स्वर्णिका। भाई सारा टेस्ट में उसको 90, 80, 81, 82, हमको उम्मीद था कि 90 आएगा। वो लड़की अंतिमे में आवे लगलो 62, 64, 65। तो हम समझ गए नहीं कि एकर ग्राफ गिर चुकल बा। और 90 ओकर नंबर आई कितना, 77 को नंबर बोर्ड, नाम कहीं नहीं की डले। 77 मार्क्स बोर्ड में आया। उसके पापा बोले कि बताइए ना, हमको उम्मीद था कि 90 प्लस, हमको भी उम्मीद था 90 प्लस। 77 को नंबर आया उसका। एक लड़का था जो हमेशा टेस्ट में खराब करता था, अंतिम में पुश मार दिया था। जून के बाद वो लड़का का दिमाग खुल गई। 87 को नंबर आई क्या 88? हाँ तो याद रखना सब, बहुत ग्राफ डिग्रेड होता है और एब्सेंट करना। एगो लड़की और थी जिसका नाम मुसरत था, मुसरत, ध्यान था, मुसरत नाम था। एगो आती थी ना मोटी मोटी नहीं, उसके साथ आती थी जिस बुर्का पहन के आती थी, ठीक है। तो वो लड़की अगस्त के बाद कोचिंग नहीं आई। काहे? तो हम टाइम चेंज कर दिए, हम शाम में कर दिए बैच। हम कहे कि नहीं, हम 10 दिन शाम में पढ़ाएंगे, तो 10 दिन वो नहीं आई। और उसके बाद उसको एप्लीकेशन लिखवा के भेजी कि देखिए ना, हम ऐसे से नहीं आ पाए थे, अभी जा रहे हैं, मेरे चाचू का किसी का शादी है, वहाँ पे जा रहे हैं, 20 दिन और आपसे। तो हम कहने कि बबी क्लासे मत आना है तो नोट्स लेके आओ, क्लासे ना आई। 15 अगस्त के आखिरी बार झंडा फहरावे आई रहा हो जा, और बाद क्लासे ना आई। तो नंबर सुन ला कितना आई, 42 को नंबर फिजिक्स में आई, 42। एगो संचिता नाम की लड़की थी, PW में भाग गई, 54 को नंबर फिजिक्स में। हमारा लगे पढ़लक ना लोग, अगर नामों नहीं कि नाम काट के हटा दे रही पहले ही, अगस्त में ही नाम हटा दिए थे काट के, कि भाई जो आएगा रेगुलर उसी को पढ़ाएंगे, जो रेगुलर नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ाएंगे, बात खत्म। 42 को 45 को जो लड़का दिन भर खाली एने ओने घूमे आ खाली कोचिंग आवे, 82 या 84 को नंबर आई। आ जोन लड़का लगातार आया एकदम स्टार्टिंग से 92 को, 93 को, 91 को नंबर लेके आई। ये होता है तरीका पढ़ने का। अंत तक आप लोग अगर जाके अगर गोल हो गए, खत्म हो गए, तो आप लोग का कोई भविष्य नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि 12वीं दोबारा नहीं मिलेगा, अब 12वीं के बाद नौकरी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अब जितना जानते हो उतना याद रखो। वेरी गुड, हो गया, रहने दीजिए, मैं ताली बजाने वाला बात है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोल्ड कितना होता है? ऑलवेज। तो याद रखना, डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्शन सर चेंज क्यों हो रहा है? तो याद रखना, इसको हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, भी से जा काली को नहीं, क्यू बी क्रॉस बी वेक्टर लिख दिए। अरे हाँ या ना, बुलाइए ना उनको, वीडियो वालों को बुला के कह दीजिए वीडियो अपना फुटेज ले। क्यू बी क्रॉस बी होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो पता चलेगा कि भाई हई होता नु नाचता, कार करता, क्या कर रहा है? नच रहा है, अपने रास्ता में गोल गोल नच रहा है। और ये नच रहा है क्योंकि ये कितना डिग्री कोण बना रहा है बाबू? 90 डिग्री। 90 डिग्री कोण बना रहा है तो नचेगा। 90 डिग्री कोण बना रहा है तो कौन सा मोशन करेगा? फिर से बता देते हैं, कौन मोशन करेगा? कौन मोशन? अच्छा, थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कौन मोशन? यूनिफॉर्म का अर्थ क्या होता है? समान। आखिर बोले क्यों? क्योंकि इसके स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो बाबू मान लो कि अगर यहाँ पे रेडियस कितना है? कितना है रेडियस? कितना है रेडियस भाई? आर रेडियस है। चलो, तो आर रेडियस है तो भाई इसका रेडियस का फॉर्मूला कोई बता सकता है तो बता दो, दम है तो। आर इक्वल टू एम बी बटा क्यू बी। ये आप लोग को जानना जरूरी है। आर इक्वल टू एम बी बटा। अब ये आया कहां से? तो इसको ज्ञान लेने के लिए आया कहां से? आप लोग जाइए, वीडियो खोलिएगा और वहां पे देख लीजिएगा, 1 घंटा 22 मिनट का वीडियो डाले हुए हैं। नहीं पढ़ाए थे? फोर्स पढ़ाए थे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाए थे। जब निकालना सिखा दिए थे तो ये आपको आ जाएगा, घबराइए मत। आर इक्वल टू एम बी बटा, आर इक्वल टू एम बी बटा क्यू बी, आर इक्वल टू एम बी बटा क्यू बी। कोई पीछे मत देखना, आगे ही रखना सब। सटा दीजिए दरवाजा। आर इक्वल टू एम बी बटा क्यू बी। बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दो सब, टाइम पीरियड का। टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एम बटा क्यू बी। बहुत झकास, 2 पाई एम बटा क्यू बी।
ये टाइम पीरियड क्या होता है कि भाई एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया, तो भाई कितना देर में लगाया एक चक्कर, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई m बटा। यहां पे गौर फरमाने वाली ये बात है कि भाई यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ v होता है, इसमें वेलोसिटी आइए नहीं रहा है, स्पीड आइए नहीं रहा है, कितनो स्पीड से फेंको टाइम उतना ही लागे। भले तुम अगर कम स्पीड से फेंक रहे हो तो छोटा सर्कल बनेगा, बड़ा स्पीड से फेंक रहे हो तो बड़ा सर्कल बनेगा और तेज चलेगा। ध्यान से देखना, अगर हम तेज फेंके तो बड़ा सर्कल बना, समय लगा मान लो कितना सेकंड, 2 सेकंड। कितना सेकंड? अगर वही चार्ज पार्टिकल को हम धीरे फेंक रहे हैं तो छोटा सर्कल बनाएगा, लेकिन समय वहां कितना लगेगा, 2 सेकंड। समझ में आ रहा है? क्लास से बाहर नहीं जाना है, बाहर रहिए। आधा क्लास देखो, बताओ ना, रिकॉर्डिंग होता वही में बाहर आवा इंपॉर्टेंट कॉल है, उनका मीटिंग है। चलिए बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। कौन किया है? तुम किया था? चलो हो गया, सब लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को भगवान की कसम है करना है, तुम मत करना। क्या करोगे? कौन बोला कुछ भी? मैंने देखा ना, पागल है। हो गया, हो गया, ठीक है। अरे दूसर के मोबाइल से कर दी। ठीक है, अब आने वाला 15 मिनट अगर कोई बोलते बात करते मिला तो हम क्लास से बाहर निकाल देंगे। आखिरी वार्निंग दे रहा है, तन ध्यान से देखना। केस 3, एक वर्ड मत बोलना, सब आई समझना। बाबू केस 3 में क्या करना है, ध्यान से सुनो। चलो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ध्यान से देखते चले, सब बहुत मजेदार चीज है। बाबू कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? जब पैरेलल लाइन होता है तो कहते होता है यूनिफॉर्म में होता है। चलो मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड। बाबू अगर पैरेलल होता, वेलोसिटी अगर इसके पैरेलल होगा तो सीधा चलेगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो गोल घूमेगा, ये ना होगा। अगर सीधा मान लो एगो चार्ज पार्टिकल है, सब लोग सुनना, अगर एगो चार्ज पार्टिकल है क्यू, अगर सीधा चलाए तो सीधा चलते जाएगा, अगर लंबवत फेंके तो ऐसे ऐसे घूमेगा। गलत बात बोल रहे हैं कि सही? चलो मान लो हम ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं तो ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं जी? चक्कर लगाएगा कि नहीं? अगर हम सीधा फेंकेंगे तो सीधा जाएगा कि नहीं? कहीं रुकेगा ना, घूमेगा भी नहीं, खाली सीधा जाएगा। तो हम केस 3 में देख रहे हैं कि हम मान लेते हैं हम ना थीटा को 0 रखते हैं और ना ही थीटा को कितना रख रहे हैं ना। हम एगो काम कर रहे हैं, इसको थीटा को हम 0 से बड़ा और 90 से छोटा रख रहे हैं। 180 भी रखेंगे तो वो सीधा जाएगा, समझ में आता? 0 से छोटा बड़ा और 90 से बड़ा कहीं बीच में रखते हैं, देखे क्या होता है। रखे क्या? चलो अब हम इसको चला दिए, इसको ऐसे चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? ऐसे। तो देखो तो यही थीटा बन रहा है, यही थीटा है, आई 0 से बड़ा और 90 से। तो भाई अब क्या होगा, कोई सोच के बताओ कि क्या होगा। अब सुनो सब लोग, बताते हैं, ध्यान से सुनना क्या होगा। बाबू इसमें बल लगेगा, पक्का है ना? क्या कि 0 होता तब ना 0 बल लगता, और 90 होता तो सबसे ज्यादा बल लगता। बल तो लगेगा, बल कितना लगेगा आप लोग बताओ। फोर्स लग रहा है F इक्वल टू कितना लग रहा है, क्यू बी साइन थीटा, इतना ही ना बल लग रहा है। लेकिन ये बल लग रहा है तो बल घूमेगा कैसे, चलेगा कैसे? क्या सीधे चलेगा कि गोल घूमेगा? क्या बात बोल रहा है, ये घूमते हुए आगे जाएगा। जानते हो कैसे? ध्यान से सुनो, इसका 2 हिस्सा करो। कितना हिस्सा करो? एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। ध्यान से सुनना, इधर कर मान लो भी है तो बताओ ना इधर कितना होगा, भी ई कितना होगा? तो बाबू इसके पास कितना हिस्सा हो गया? 2। एगो जो कॉस थीटा वाला हिस्सा है वो समानांतर है, और जो साइन थीटा वाला हिस्सा है वो
और लंबवत है। क्या है बाबू? देखो जो भी कॉस थीटा है ना वो समानांतर है, और भी साइन थीटा क्या है? एक एक चीज पूछेंगे, भरोसा करना, डिस्कस कराएंगे। अभी एक वर्ड भी अगर आप लोग नहीं सुन रहे हैं तो देह तोड़ देंगे यार। क्लास में खड़ा रहिएगा आप लोग 1 बजे तक, भरोसा कीजिए। अभी हम फिर क्लास में डिस्कशन करें। भी कॉस थीटा, थीटा के ओरी घूमल तो भी कॉस थीटा, थीटा के बिनोरी साइन। तो बाबू इसका 2 गो हिस्सा है बाबू। एक हिस्सा का हम नाम देते हैं बी पैरेलल। क्या नाम देते हैं? बताओ पैरेलल वाला कौन हिस्सा है? कॉस थीटा की साइन थीटा। कौन थीटा? बी कॉस थीटा। इसका नाम दे देते हैं भी पैरेलल। आइए वो नाम दे देते हैं भी, क्या नाम देते हैं? तो इसका नाम क्या हो गया? अब तुम लोग हमको बताओ किसके चलते घूमेगा? भी साइन थीटा के चलते घूमेगा कि क्या आप बात बोले हो? भी साइन थीटा के चलते ही घूमेगा और भी कॉस थीटा के चलते ये क्या बात है? तो देखो तो ये घूमा, मान लो घूम रहा है, साथ साथ आगे बढ़ रहा है। देखना कैसे चलेगा। ऐसे घूम रहा है, ट्याओ 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 ट्याओ। समझ में आ रहा है? स्प्रिंग जैसा। कैसा घूम रहा है? चाहे पेच नॉट बोल्ट के ऊपर जो निशानी होला ना वही चल, ओकरा के कहल जाला पेचदार। क्या बोले जाला? आ ओकरा अंग्रेजी होला हेलिकल। क्या होता है? फिर से बोलो मेरे साथ। तो भाई ये मोशन करने वाला है, कैसा है? हेलिकल मोशन। कैसा मोशन करने वाला है? अब देखो कैसे घूम रहा है। अब ये कैसे घूम रहा है तनी ध्यान से देख रहा है। सब जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं। बताए ना? कौन रंग से बताएं? चलो ऐसे बताओ। समझ में आता? कैसा मोशन हो रहा है? कैसा मोशन हो रहा है? हेलिकल मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? तो इसमें जो मोशन हो रहा है हमारा, उस मोशन का नाम है कैसा? हेलिकल मोशन। कैसा मोशन हो रहा है? हेलिकल मोशन है। हेलिकल मोशन का हिंदी क्या होता है बाबू? पेचदार गति। कौन गति भाई? अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि ये हेलिकल मोशन हो रहा है तो इसका त्रिज्या बताओ कितना होगा, रेडियस कितना होगा? हो सकता है कि नहीं भाई? कितना त्रिज्या रेडियस से घूम रहा है? तो तुम लोग कहोगे सर सबसे पहले ही बताइए कि सर किसके चलते घूम रहा है, कौन गति के चलते घूम रहा है? साइन थीटा के चलते घूम रहा है। तो हमको रेडियस का फॉर्मूला पता है सर, R इक्वल टू होता है एम भी बटा। तो यहाँ पे जो भी है वो भी कौन सा होगा? परपेंडिकुलर वाला होगा। कौन वाला होगा? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला भी डालेंगे। काहे कि लंबवत के चलते ही ना गोल घूमता है, तो लंबवत के चलते लंबवत भी डाल दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एम भी साइन थीटा बटा क्यू बी। तो इसको रट लोगे क्या? ये रट लोगे क्या? एम बी साइन थीटा बटा क्या? इसका रेडियस आपको याद हो जाएगा क्या? सब लोग को याद हो जाएगा क्या? चलिए अब हमसे कोई पूछेगा कि भाई बहुत तगड़ा चीज आप हमको बता दिए कि इसका रेडियस इतना आ गया, कोई दिक्कत? अब हमको बताइए आप कि एक समय अंतराल में, फिर से बोल रहे हैं, एक समय अंतराल में पूरा एक चक्कर लगाया होगा कि नहीं? कैसे लगाएगा? ध्यान से सुनना। आगे भी बढ़ा है, देखना। देखो है चलो, समझ में आ रहा है? इतना दूर आगे बढ़ा है कि नहीं? देखो तो, देखो तो, है से स्टार्ट करें। हाँ, एक चक्कर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। देखो तो इतना दूर चला कि नहीं? तो जितना दूरी चला है ना उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? फिर से बोला सन, पिच। फिर से कितना? 2 गो सर्कल के बीच में जितना दूरी होला ओकरा कहल जाला पिच। क्या बोला जाला? फिर से बोला सन, क्या बोला जाला बाबू? यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे आज से क्या बोलेंगे? पिच। क्या बोलेंगे? एग्जाम में आइल बा बिहार बोर्ड में, पिच का होला 2 गो सर्कल के बीच के दूरी को क्या बोले नी? आ पिच निकाले में केंगा तो एक समय अंतराल में जितना उ चलल होई उहे में पिच बा। हाँ या ना? देखा था हेजा से चलल, हेजा से चला था यहाँ पे पहुंच गया। नहीं समझ में आ रहा? तो एक समय अंतराल में कुछ आगे भी चला है ना, तो वहीं आगे जितना चला हुए ना पिच है। बोलना हाँ या ना? अब तुम लोग हमको बताओ कि समय अंतराल कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है? फॉर्मूला बताए थे ना, 2 पाई एम बटा क्यू बी होता है ना? इस समय अंतराल होता है, यही समय अंतराल में ही चला होगा एक चक्कर। बोलना हाँ या ना? इसमें कहीं भी आ रहा है तो इसमें भी से कोनो मतलब है भी नहीं। इतना चक्कर में एक बार लगाया होगा, इतना समय में एक चक्कर। एक चक्कर में ही आगे भी बढ़ा है ना। अब तुम लोग बताओ, कोई पूछेगा कि पिच क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस से होता है ना। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? सतह वाला दूरिया जो है उसी को ना पिच बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या है बाबू? पिच है।
बाबू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? अरे स्पीड बराबर क्या होला, डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस बराबर, वेरी गुड, तो क्या हो जाई बाबू, स्पीड गुने होला क्या? अरे बोलना भाई, स्पीड गुने बाबू, कौन स्पीड के चलते ही आगे बढ़ल बा? फिर से बोलो सर, वेरी गुड, कौन सा स्पीड के चलते ही आगे बढ़ रहा है? वेरी गुड, तो ये आगे बढ़ रहा है भी कॉस थीटा के चलते। और कितना टाइम में ये आगे बढ़ा है? एक चक्कर, 2 पाई एम बटा क्यू बी। क्या बात है, तो 2 पाई एम बटा क्यू बी। तो हमारा पिच निकल के आ गया, पी बराबर बताना सब, 2 पाई एम बी कॉस थीटा बटा क्यू बी। आंसर आ गया पिच का। क्या आ गया? पिच। याद रखना, बिहार बोर्ड में हई और हई एक एक नंबर में पिछले साल पूछा गया है। किसको किसको याद हो गया? ये समझ में आ गया हेलिकल मोशन? हाँ या ना? बवाल, इसको उतार लीजिए। समझ में आई?